क्या हुआ जब बांके बिहारी जी अपने भक्त के पीछे पीछे चलने लगे। ये अद्भुत दृश्य देखकर मंदिर में मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। आखिर कौन है वो भक्त जिसके पीछे बांके बिहारी जी चल पड़े? ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बांके बिहारी जी को अपने भक्त के पीछे चलना पड़ा? इस चमत्कार के बारे में जानकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर क्या है बांके बिहारी जी की मूर्ति का रहस्य? तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री बांके बिहारी लाल राधे कृष्णा जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल भक्ति इनसाइड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। तो आइए अब इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, मथुरा से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर वृंदावन है। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है। यहाँ की कुंज गलियों में भगवान श्री कृष्ण ने तमाम लीलाएं की है। इसी वृंदावन के रमण रीति में राधा और श्री कृष्ण का बांके बिहारी मंदिर बना है। इस मंदिर की देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी मान्यताएं हैं। दूर दूर से भक्त यहाँ आकर बांके बिहारी जी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। दोस्तों, बांके बिहारी मंदिर की स्थापना स्वामी हरदास जी ने की थी। स्वामी हरदास जी प्राचीन काल के मशहूर गायक तानसेन के गुरु थे। स्वामी हरदास जी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। वे निधिवन में तमाम भजन आदि गाकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। उन्हें राधा कृष्ण दर्शन दिया करते थे। एक दिन वृंदावन के लोगों ने हरदास जी से कहा कि वे भी राधा कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। तब हरदास जी ने राधा कृष्ण की आराधना कर लोगों की बात उनसे कही। ध्यान व पूजन के बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो इस अद्भुत मूर्ति को अपने समक्ष पाया था। मूर्ति प्राप्त होने के बाद स्वामी हरदास ने शुरुआत में तो बांके बिहारी जी की निधिवन में ही सेवा की। फिर जब मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो गया तब उनको मंदिर में आम जनता के दर्शन के लिए स्थापित कर दिया गया। बांके बिहारी राधा कृष्ण का विग्रह यानी कि सम्मिलित रूप है। यही कारण है कि बांके बिहारी जी के श्रृंगार में आधी मूर्ति पर महिला और आधी मूर्ति पर पुरुष का श्रृंगार किया जाता है। श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति के आगे हर 2 मिनट के अंतराल पर पर्दा लगाया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि उनकी छवि को लगातार प्रेम पूर्वक एकटक निहारते रहने से वे भक्त की भक्ति के वशीभूत होकर उनके साथ चले जाते हैं। दोस्तों, आए दिन वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में कई सारी चमत्कारिक घटनाएं होती रहती है। एक ऐसी ही चमत्कारिक घटना घटी उत्तर प्रदेश के रहने वाले संत राम नामक एक व्यक्ति के साथ, जो कि भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। उसका नियम था कि वह हर महीने बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन आता था। एक बार संत राम बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए वृंदावन आया था। वह दर्शन करते करते बहुत समय तक बांके बिहारी जी को देखता रहा। इसीलिए भगवान रीझ गए और उन्हीं के साथ उनके गांव चले गए। यहाँ जब मंदिर के स्वामी जी ने देखा कि मंदिर से मूर्ति गायब है तो वह संत राम की भक्ति भाव को समझ गए और पुजारी जी बांके बिहारी जी के पीछे पीछे उस भक्त के गांव तक चले गए और बड़ी ही मुश्किल से बांके बिहारी जी को वापस लेकर आए। दोस्तों, ऐसी घटना यहाँ पर कई बार घट चुकी है जहां बांके बिहारी जी की मूर्ति मंदिर से गायब हो गई थी और पंडित जी उन्हें खोजने निकलते हैं। फिर जाकर उनकी मूर्ति कहीं न कहीं गली चौराहे पर बड़ी ही मुश्किल से मिलती है और फिर उन्हें वापस उसी मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। इस वजह से पंडितों ने यह फैसला लिया कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे भक्त और भगवान की नजरें ज्यादा देर तक न मिल सके। इसीलिए बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए झांकी दर्शन की व्यवस्था की गई। झांकी दर्शन में भगवान के सामने थोड़ी थोड़ी देर पर पर्दे डाले जाते हैं ताकि कोई उन्हें निरंतर देख न सके। दोस्तों, बांके बिहारी जी सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। वही मान्यता है कि वे भक्त की भक्ति के वशीभूत हो जाते हैं। इसीलिए इस मंदिर में आकर आंखें बंद करके पूजा नहीं की जाती।
बल्कि बांके बिहारी जी की आंखों में आंखें डालकर उन्हें निहारा जाता है। दोस्तों, आप इस सच्ची घटना के बारे में क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।